सोचिए, महाराष्ट्र के एलोरा में एक ऐसा मंदिर है जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। इसे देखकर सवाल उठता है, क्या ये सच में इंसानों ने बनाया था? चलिए आज कैलाश मंदिर के इस नामुमकिन से लगने वाले चमत्कार के पीछे की सच्चाई जानते हैं। अभी हाल ही में जो रोगन की एक क्लिप काफी वायरल हुई थी, और ये क्लिप इस बात का सबूत है कि ये सदियों पुराना अजूबा आज भी लोगों को कितना कंफ्यूज करता है। मतलब ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि एक पूरा का पूरा मंदिर एक ही चट्टान से तराश कर बना दिया गया। दिमाग में आता ही नहीं है ना। तो आखिर वो कौन से सवाल हैं, वो कौन से रहस्य हैं जो इस मंदिर को एक इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग का नमूना बनाते हैं? ऐसी क्या बात है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का सिर चकरा देती है? जरा इन बातों पे गौर कीजिए। ये मंदिर एक ही पत्थर से बना है और इसे नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया था। और जिस पत्थर से बना वो कोई नरम पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा हार्ड बेसाल्ट रॉक था। फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य। इसे बनाने के लिए जो करीब 2 लाख टन पत्थर निकाला गया, वो गया कहां? गायब है। और ये सब हुआ आज से 1200 साल पहले, सिर्फ हथौड़े और छेनी से। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। अच्छा, इसकी विशालता को ठीक से समझने के लिए ना मोनोलिथिक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सब कुछ, मतलब हर एक खंबा, हर एक मूर्ति, हर छोटी से छोटी नक्काशी, सब एक ही विशाल चट्टान का हिस्सा है। कहीं कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट या गारा नहीं, बस एक ही पत्थर। देखिए, जब भी कोई चीज हमारी समझ से बाहर होती है ना, तो इंसान का दिमाग खाली जगह भरने के लिए कमाल की कहानियां गढ़ लेता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मंदिर को लेकर कौन कौन सी दिलचस्प थ्योरीज बनी हैं। 15वीं सदी का एक टेक्स्ट है, कथा कल्पतरु। उसमें एक बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी यह है कि एक रानी ने अपने पति की सेहत के लिए एक व्रत रखा और कसम खाई कि जब तक वो मंदिर का शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा नहीं देख लेती, वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं। अब ये तो बहुत मुश्किल काम था। तभी कोकस नाम का एक आर्किटेक्ट आया और उसने एक जीनियस आइडिया दिया, हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशेंगे। और इस तरह सिर्फ 1 हफ्ते में ही शिखर बनकर तैयार हो गया। कितनी खूबसूरत कहानी है। और ये भी दिखाती है कि टॉप डाउन बनाने का आइडिया कितना पुराना है। और हां, जहां रहस्य हो वहां एलियंस की थियरी कैसे ना हो। तो कुछ लोग मानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाना इंसानों के बस की बात थी ही नहीं, जरूर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा। वो सबूत के तौर पे उड़ने वाले जीवों की मूर्तियों को दिखाते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के पास इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है। वो कहते हैं कि ये उस जमाने की हिंदू माइथोलॉजी का हिस्सा है और ये एक बहुत ही स्मार्ट साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल था, जिससे स्कैफोल्डिंग यानी वो बाज बल्ली का ढांचा बनाने की जरूरत ही खत्म हो गई। अच्छा, तो इन सब कहानियों और थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली सबूत और इतिहास क्या कहता है। आखिर सच में किसने बनवाया था ये कमाल का स्ट्रक्चर? देखिए, कैलाश मंदिर को ही अचानक से बनी हुई चीज नहीं है। ये एलोरा में चट्टानों को तराशने की एक 600 साल पुरानी परंपरा का पीक पॉइंट था, उसका सबसे बेहतरीन नमूना। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि इसे हिंदू दौर में बनाया गया, जो बौद्ध और जैन दौर के बीच में था। तो सवाल यह है कि अगर ये एक लंबी परंपरा का हिस्सा था, तो फिर इस सबसे बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट का ऑर्डर किसने दिया? यहां इतिहासकार एक नाम पर सहमत हैं, 8वीं सदी के एक बहुत ताकतवर राजा, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम। और इसका सबूत कहां से मिला? वो मिला है इन बड़ौदा कॉपर प्लेट से। ये कमाल की चीजें हैं। राजा कृष्ण प्रथम के राज के करीब 40 साल बाद लिखी गई इन प्लेट्स पर साफ साफ उनका नाम लिखा है और बताया गया है कि उन्होंने एलोरा में एक ऐसा शिव मंदिर बनवाया जो इतना जबरदस्त था कि उसे देखकर देवता तो क्या, उसे बनाने वाला आर्किटेक्ट खुद हैरान रह गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर एलियंस ने नहीं बनाया, तो फिर 8वीं सदी के कारीगरों ने यह नामुमकिन काम आखिर किया कैसे? चलिए इसकी इंजीनियरिंग को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स के हिसाब से ये एक 4 स्टेप मास्टर प्लान था। स्टेप 1, उन्होंने एक परफेक्ट विशाल चट्टान को चुना। स्टेप 2, फिर उस चट्टान के चारों तरफ 3 बहुत बड़ी बड़ी खाइयां खोदी ताकि बीच का हिस्सा अलग हो जाए। स्टेप 3, और यही असली जीनियस है, उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ नक्काशी शुरू की। कारीगर हमेशा उसी पत्थर पर खड़े होते थे जिसे उन्हें बाद में हटाना होता था। मतलब स्काफोल्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। कमाल का आइडिया था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने उस सुपर हार्ड बेसाल्ट को तोड़ा कैसे? यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल दिखता है। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे हाइड्रोलिक एक्सपेंशन कहते हैं। सोचिए, चट्टान में गहरे छेद किए, उनमें सूखी लकड़ी ठूस दी और फिर उस पर पानी डाला। अब क्या होगा?
लकड़ी पानी सोखकर फैलेगी और फैलती हुई लकड़ी ने इतना जबरदस्त प्रेशर बनाया कि वो कठोर चट्टान टूट गई। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव। अच्छा, अब वापस आते हैं उस एक रहस्य पर जो आज भी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। वो 2 लाख टन पत्थर आखिर गया कहां? इसका जवाब, जैसा अक्सर होता है, बहुत लॉजिकल और सिंपल है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पत्थर कहीं गायब नहीं हुआ था, उसे बस रीयूज कर लिया गया। उसी पत्थर से आसपास दूसरे मंदिर, दीवारें और बाकी कंस्ट्रक्शन किया गया। मतलब कोई मिस्ट्री नहीं, बस स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर इन सारे सवालों के इतने लॉजिकल जवाब मौजूद हैं, तो फिर ये एलियंस वाली और दूसरी सनसनीखेज कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों रहती हैं? ये असल में इंसानी फितरत है। जब किसी बात में अनिश्चितता होती है तो एक खालीपन सा लगता है जिसे हमारा दिमाग भरना चाहता है। हमारे पास कोई पुराने जमाने के ब्लूप्रिंट्स तो हैं नहीं जो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएं, तो ऐसे में एलियंस की कल्पना करना ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि हम हजारों कारीगरों की दशकों की मेहनत और पसीने की तारीफ करें। और यही तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की खासियत है। उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती हैं जहां से पक्की जानकारी खत्म हो जाती है। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ हो जाती है, कैलाश मंदिर किसी एलियन या बाहरी शक्ति का स्मारक नहीं है। ये तो इंसानी दिमाग, इंसानी प्लानिंग और कभी हार न मानने वाले जज्बे का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 1200 साल पहले सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसे साधारण औजारों से कुछ ऐसा बनाया जा सकता था जो आज भी नामुमकिन लगता है, तो आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमारी अपनी काबिलियत की असली सीमा क्या है?